कोई दिक्कत आई? क्वेश्चंस हो गए जो होमवर्क में दिए थे? अच्छी बात है। बट एक चीज़ यहाँ पे कल के लेक्चर में एक तो यहाँ ध्यान देना, ये अपन ने बात करी थी कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ बात कर रही थी ना ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ये क्यू नहीं, ये आर है, यानी कि ए बी कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट करते हैं, सिंपल। और इंटीजर्स को आई और जेड से। तो ये बेसिक करेक्शन है जो कल गलती कर दी थी मैंने। इंटीजर्स को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आई से भी करते हैं, बट कैपिटल जेड से भी करते थे। है ना, जेड और आई दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस हो गए ना जो प्रैक्टिस के लिए दिए थे, कहीं कोई दिक्कत आई? ठीक है, चलो आज बात करते हैं अपने रैशनल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक चीज़ देखना, पहले एक बार एग्जांपल लेता हूँ मैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। फिर इंटीजर्स से बड़े तुम्हारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ये सारे भी होते हैं, और इनके बीच में जो फ्रैक्शंस आएंगे वो भी होते हैं। जैसे -3 भी रैशनल नंबर है, और -8/3 भी रैशनल नंबर है, -2 भी रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है, 0.5 भी रैशनल नंबर है ना। ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर अपन ने बात करें इर्रेशनल नंबर्स की। ये कौन से होते हैं? जैसे √2 √3 पाई। फिर अपन ने बात करी रियल नंबर्स की, यानी कि हर एक वो नंबर जिसको अपन रियल लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ये रैशनल भी हो सकते हैं या इर्रेशनल भी हो सकते हैं। फिर अपन ने बात करी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो x + i y इस फॉर्म में होते हैं। तो एक्स वाई कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। एक बार के लिए अपन x को 0 रखते हैं और y को कुछ भी, तो लेट्स से i2 i3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अब सिमिलरली एक बार x को कुछ वैल्यू देंगे और y को 0, तो 2, 3, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स है। और ये 2, 3, या और एग्जांपल लेना चाहो तो 3/2, 5.76, मतलब ये सारे रियल नंबर्स। x कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है ना, तो इस सारे रियल नंबर्स इसमें कवर हो रहे हैं। रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स। तो अब देखो एक बात करता हूँ, तुम्हारे नेचुरल नंबर्स का ये सेट है, लेट्स से ये कलेक्शन है ये नेचुरल नंबर्स का। होल नंबर की बात करेंगे तो एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना। तो ये तुम्हारे होल नंबर्स हो गए।
इंटीजर्स की बात करूँगा तो होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो रहे हैं, है ना। तो ये तुम्हारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स में अगर मैं फ्रैक्शंस भी लाने लग जाऊंगा तो रैशनल नंबर्स भी आ गए। और अगर रैशनल नंबर्स में इर्रेशनल नंबर्स और जोड़ दूं मैं तो एक सेट बनता है रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स में अगर इमेजिनरी नंबर्स और जोड़ दूं तो एक सेट बनता है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स उससे बड़े, रैशनल नंबर्स में ये सारे आ गए, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। जैसे एक नंबर है और बता देता हूँ, 2 + i/3, ये तुम्हारा इमेजिनरी नंबर है ना। ये चीज़ देखो, ये जो x होता है ना, ये सिंपल x, इसको अपन बोलते हैं रियल पार्ट। और ये जो y होता है ना, y जो आयटा के साथ है, जो तुम्हारे आयटा के साथ है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो इस 2 + i/3 की बात करूँ तो रियल पार्ट क्या है? ये रहा, इमेजिनरी ये रहा, है ना। तो ये तुम्हारे सेट होते हैं। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे आगे। अब एक चीज़ देखो, लेट्स से तुम्हारे को एक लाइन बोली जाए कि Q यानी कि रैशनल नंबर, Q में अगर मैं प्लस माइनस करूँ रैशनल नंबर का तो क्या आएगा? सोचो, अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर ऐड कर रहा हूँ तो क्या आएगा? एग्जाम्पल दिखा देता हूँ तुम्हें। 2 है, 2 + 3/2, दोनों रैशनल है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 LCM, 4 + 3, दिस इज 7/2। क्या है ये? रैशनल है। तो रैशनल और रैशनल को एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रैशनल आएगा, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं अपन। अगर रैशनल में इर्रेशनल ऐड करूँ मैं तो क्या आएगा? फिर से एग्जांपल ले लेते हैं अपन। रैशनल का एग्जांपल 2 + √2। अब देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सेम चीज़ों का किया जा सकता है, सेम तरह की चीज़ों का, लाइक ऑब्जेक्ट्स का, है ना, लाइक टर्म्स का। 2 रैशनल है, √2 इरेशनल है, तो इनका एडिशन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आएगा 2 + √2, जो कि कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। अगर बात कर रहे इर्रेशनल नंबर प्लस माइनस इर्रेशनल नंबर की, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से, क्या जा रहा है अपना। तो √2 + √3 कितना हो जाएगा? ये √2 - √3 कैसा है? इर्रेशनल है। √2 - √3 इर्रेशनल है ना, p/q की फॉर्म में नहीं है। अब बात करता हूँ, तो क्या है, इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ जोड़ूंगा या इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हर बार इर्रेशनल आएगा। एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, एग्जांपल एक और दिखाता हूँ मैं, ना, देखना ध्यान से। अगर मैंने लिखा √2
मैंने किया सब्ट्रैक्ट √2, कितना आएगा 0। रैशनल है इरेशनल है? रैशनल है, बिल्कुल सही जवाब। तो इरेशनल और इरेशनल को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे इरेशनल भी आ सकता है या रैशनल भी आ सकता है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 2 + √2, ये एक नंबर है, -1 + √2, ये दूसरा इरेशनल नंबर है। अब अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो √2 सेम टर्म्स है, लाइक टर्म्स है ना, कट जाएगी पूरी, कैंसिल। 2 - 1 कितना आता है 1। कैसा है, रैशनल है। तो ये कुछ भी आ सकता है, या तो रैशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है ना। अच्छा, इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, चलो देखो कैसे करते हैं। इरेशनल का एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखाता हूँ। पहले तो ये समझो, जैसे तुम्हारे पास अगर कभी दिख रहा है तुम्हारे को √x, है ना, तो पहले इतना पता है लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है या लाइक टर्म्स का नहीं होता। तो इसके लाइक टर्म्स कौन सी होगी देखना, इसके लिए बता देता हूँ। लेट्स से कुछ भी होगा y + √x या y ± √x, ये जो इरेशनल वाला पार्ट होना चाहिए ना, ये रूट वाला पार्ट, ये सेम होना चाहिए दोनों में। एग्जाम्पल देखना, अगर मैंने बात करी √2 के लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, तो जैसे कुछ भी ले लेता हूँ, y की वैल्यू 1 ± √2, 3 ± 2√2, ये सेम है अभी भी। और बात कर देता हूँ, -5/4 ± √2/4। तो अब ये चीज़ देखो तुम, ये चीज़, ये √2 इधर भी है, √2 इधर भी है और √2 इधर भी है। तो इन सब का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जैसे एक करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अगर अपन ने बात करी, एक टर्म है अपने पास 1 + √2 और इसमें अपन प्लस कर रहे हैं 3 + 2√2, ठीक है। अब ये 3, ये इसकी कैटेगरी में आ रहा है, रैशनल है दोनों, ये ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 1 कितना होता है 4 प्लस, अब √2 किसके साथ ऐड होएगा 2√2 के साथ, 1 को अपन ने 3 के साथ किया है, √2 किसके साथ ऐड होएगा 2√2 के साथ। तो फिर से √2 को तुम एक एप्पल समझ लो, तुम्हारे पास 2 एप्पल्स, तुम्हारे पास 1 एप्पल, टोटल कितने एप्पल 3 एप्पल्स, बिल्कुल वैसे ही है ना। 1 √2, 2 √2, कितने √2 3 √2। चलो तुम्हारे को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका तुम करना। लेट्स से तुम्हारे को दिया हुआ है 1/4 + √2 2√2, इसमें से माइनस करना है तुम्हें 5/4 - √2, ये करना है। लेट्स से तुम्हें इसको सॉल्व करो, देखे पॉज करो और सॉल्व करो। चलो फिर अब देखते हैं अपन सॉल्यूशन, इसको कैसे करेंगे। 1/4 + 2√2, अब देखना माइनस से मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो -5/4 + √2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है
लाइक टर्म्स पता लगाते हैं। ये दोनों एक जैसी है, ये दोनों एक जैसी है, तो 1/4 माइनस 5/4, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 माइनस 5/4 प्लस 2√2 प्लस √2, यानी कि कितना हो गया? -1 प्लस 3√2 हो गया। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत इन दोनों एग्जांपल्स में? अगर तुम्हारे को लेट्स से एक एग्जांपल दिया जाए, एक और एग्जांपल की बात करते हैं, है ना। लेट्स से तुम्हारे को एक क्वेश्चन दिया जाता है, ऐड करके बताना मुझे। 7 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √5 -2 प्लस 3√2 माइनस प्लस 2√3 माइनस 2√5 6√5। इसको सॉल्व करके बताओ, पॉज कर लो और सॉल्व करो। चलो फिर ठीक है, करते हैं अपन। सबसे पहले काम क्या है? लाइक टर्म्स पता लगानी है। 7 और 2 एक जैसे दिख रही है, तुम्हें लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ मैं तुम्हें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। √2 के लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? √2 है और 3√2 और कोई सी? बिल्कुल, √2 3√2 एक जैसी है। √3 के सिमिलर कौन कौन सी है? 2√3 है और बस। √5 के सिमिलर कौन कौन सी है? ये और ये। यहाँ पे कोई दिक्कत है लाइक टर्म्स पता लगाने में? √2 के सिमिलर 3√2 है, √3 के सिमिलर 2√3 है, √5 के सिमिलर -2√5 और प्लस 6√5। क्लियर है? अब सिंपल सा एडिशन करना है, कर देते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, तो पहले लिख देते हैं 7 - 2 प्लस, अब √2 वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट मिला देते हैं, √2 प्लस 3√2, अब √3 वाले टर्म्स को एक ब्रैकेट में ला देते हैं, √3 प्लस 2√3, अब √5 वाले टर्म्स को भी एक ब्रैकेट में ला देते हैं, √5 माइनस 2√5 प्लस 6√5। क्लियर है? 7 - 2 कितना हो गया? 5 प्लस √2 प्लस 3√2 4√2, 2√3 प्लस √3 3√3। अब यहाँ पे देखो 6√5, 6 एप्पल है, एक और एप्पल जुड़ गया 7, 2 गए कितने? 5 5√5। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इनको फर्दर एडिशन कर सकते हैं, एक बार फर्दर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक टर्म्स कोई सी बची ही नहीं। ये √5 का है, ये √3 का है, ये √2 का है, ये रैशनल है, तो ये आंसर है। इस चीज़ को देखो, कहीं कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है, तो अपन वापस चलते हैं एक बार जहाँ पे अपन बात कर रहे थे। आगे अपन क्या बात कर रहे थे? देखो, अपन बात कर रहे थे ये रैशनल प्लस माइनस रैशनल। रैशनल है
ऑलवेज रैशनल। रैशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल आएगी। इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल, रैशनल भी हो सकती है या इर्रेशनल भी हो सकती है। रैशनल कब हो सकती है वो अपन ने एग्जांपल से देख लिया, इर्रेशनल कब हो सकती है वो भी अपन ने देख लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। उसमें एक कंसेप्ट आता है तुम्हारे पास, रैशनलाइजेशन। ये तुमने पढ़ रखा है वैसे भी, एक बार और देख लो अगर भूल गए हो तो। कौन सी चीज़ें याद रहती है ना, चीज़ें याद करने की जरूरत भी नहीं, याद हो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई ना। अब देखो रैशनलाइजेशन क्या बोलता है। लेट्स से तुम्हारे पास कोई नंबर है ये 1/में √2 प्लस √3। अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि क्या ये नंबर रैशनल है, तुम क्या बोलोगे? ऊपर तो मुझे इंटीजर दिख रहा है, नीचे मुझे इंटीजर कुछ दिख नहीं रहा है, तो इर्रेशनल बोल दोगे। चलो, अब कभी भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में अगर ऐसी चीज़ें आ जाए ना, तो सबसे पहले करना पड़ता है रैशनलाइज। कैसे करते हैं, किसी को पता है? बिल्कुल, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √3 से और √2 माइनस √3 से। √2 प्लस √3 था, इसलिए साइन चेंज कर दिया, प्लस की जगह माइनस। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √2 माइनस √3, और नीचे देखो क्या होएगा ये √2 प्लस √3। देखना कुछ याद आता है कि तुम्हें, √2 माइनस √3, कुछ याद आ रहा है? सोचो सोचो, कोई सी आइडेंटिटी है जो तुमने पहले पढ़ रखी है। √2 √3 को तुम ए और बी सपोज करो, देखो कौन सी आइडेंटिटी आ रही है। बिल्कुल, कौन सी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो आ गया √2 माइनस √3, नीचे आ गया √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 माइनस √3 अपॉन -1, यानी कि √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस 3 -1, यानी इसकी वैल्यू हो गई √3 माइनस √2। तो ये पता लग गया ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है? और अब सिंप्लीफिकेशन भी इसका इजी हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो तुम ऐसे तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे, ऐसे कर सकते हो फिर तुम, वही लाइक टर्म्स अलग टर्म्स देखनी है तो। कौन सी? अच्छा, ये आइडेंटिटी इधर लिखते तो देखना, तुम्हारे पास एक आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। है ना? तो इधर अपने ए और बी क्या है? √2 और √3। चेक कर लो, अब मैच कर रही है? बिल्कुल। तो ऐसे करते हैं रैशनलाइज। अगर लेट्स से एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। लेट्स से ऊपर है 4 इस बार, और नीचे है कुछ √5 माइनस √3, तो क्या किया जाए? तो सिंपल सी बात है, सर आपने ही बोला है अगर √5 माइनस √3 है, माइनस को प्लस में कर देंगे, √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये कितना हो जाएगा? 4
√5 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3। आइडेंटिटी दिख रही है? सही से देखो, दिख रही है? बिल्कुल। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? ऊपर आ जाएगा 4√5 प्लस 4√3 और नीचे आ जाएगा 5√5 का स्क्वायर। आराम से लिख देता हूँ, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी लग रही है ना? तो इसकी वैल्यू हो गई 4√5 प्लस 4√3 अपॉन 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 जो कि कितना हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4√5 प्लस 4√3 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर, तो 2√5 प्लस 2√3 ये आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन को देखो, कहीं कोई दिक्कत है क्या? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, अच्छी बात है। अब अगर लेट से तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूँ, 2 अपॉन में √3 माइनस √2, इसका रैशनलाइजेशन करना है। करो फटाफट। पॉज कर लो, करो। चलो आ गया होगा सॉल्यूशन, करते हैं अब। क्या करें? 2 अपॉन √3 माइनस √2 इंटू माइनस है प्लस कर देते हैं, और कुछ तो करना ही नहीं है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा 2√3 प्लस √2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 √3 प्लस √2। सेम आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 प्लस √2 √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1, यानी कि इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 2√3 प्लस 2√2। ये आंसर आ रहा है सबके? बिल्कुल सही है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना, मैंने ये तो बता दी कि अपन करेंगे कैसे, बट अपन ये कर क्यों रहे हैं इस पे थोड़ी बात करें। अपन इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखते हैं अपन। चलो इन दोनों क्वेश्चनों को साथ में दिखाता हूँ। अपन इसमें इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इस नंबर को देखो एक बार के लिए, √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम आता है तो इसका आंसर कितना आएगा 1। ऊपर नीचे सेम है तो इसका आंसर कितना आता है 1। और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत होती है नहीं ना? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं आती। तो 1 को अपन ने बस ऐसे लिखा है। नीचे वाले में देखो √3 प्लस √2 अपन √3 प्लस √2 दिख रहा है। ये इसकी वैल्यू कितनी है 1 ही है। फिर से वही बात है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं आती, है ना? तो एक कारण समझ गए अपन मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं, असली में करना कैसे वो तुम समझ गए, मल्टीप्लाई कर क्यों रहे हैं वो भी समझ गए। अच्छी बात है। अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं चलो तुम्हारे लिए। लेट्स से तुम्हारे को दे रखा है
पे शायद अपन ने अभी तक बात नहीं की है ना, चलो साथ में ही करेंगे। लेट्स से तुम्हारे पास दे रखा है √5 प्लस √4, ये तुम्हारे को न्यूमरेटर में दे रखा है, और डिनोमिनेटर में तुम्हें अभी भी यही दे रखा है √3 माइनस √2। इसका रैशनलाइजेशन करना है, करे? चलो मल्टीप्लाई किससे करेंगे ये तो तुम बता ही सकते हो, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। तो अब देखो न्यूमरेटर नहीं लिख रहा, पहले मैं डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2, है ना। और ये क्या हो जाएगा, वही सेम आइडेंटिटी, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। 3 माइनस 2 1। अब बात करते हैं तुम्हारे न्यूमरेटर की। हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखना, ऐसे में मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। मैं इधर लिख देता हूँ पहले एक बार, √5 प्लस √4 इंटू √3 प्लस √2। कॉपी पेन बंद कर दो अभी, ध्यान दो इधर, बिल्कुल ध्यान। मैं इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और फिर इस टर्म को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा। करता हूँ √5 इंटू √3। अब देखो यहाँ पे लाइक अलाइक नहीं देखा जाता, लाइक अलाइक सिर्फ तब देखना है जब तुम एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं देखना। √5 इंटू √3, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, तो रूट में 15 लिख दूँ, बिल्कुल, प्लस √5 इंटू √2 कितना होता है √10, √4 इंटू √3 √12, √4 इंटू √2 √8। ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्लियर है। हर एक टर्म को अपन ने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है, √5 को √3 √2 से, और √4 को भी √3 √2 से, तो 4 टर्म्स आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पे देखना, अब ये कोई टर्म ऐड हो सकती है तुम्हारे को, ये बताओ मुझे, कोई सी टर्म ऐड हो सकती है तो सिंप्लीफाई करें अपन आगे। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तुम्हें लाइक और अलाइक देखना होता है फिर से, तो देखो और मुझे बताओ कोई सी टर्म ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, अच्छी बात है। और इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, और सिंप्लीफाई तुम करना चाहो तो कर सकते हो, √15 को √15 ले लिखना पड़ेगा तुम्हें, बट ये नहीं बदलेगा, √10 भी एज इट इज रहेगा। √12 क्या होगा, रूट में 4 इंटू 3, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर है ना, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 प्लस 2√2 बाहर कैसे आ रहा है वो भी दिखा देता हूँ तुम्हें। √12 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 4 इंटू 3, सही। इसकी बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर √4 इंटू √3, √4 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 2, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, नोट कर लो। चलो फिर आगे चलते हैं। अब रैशनलाइजेशन क्लियर है। तुम्हारे को 2 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, वो तुम करना, बाकी तुम्हारे को उधर होमवर्क मिल जाएगा ग्रुप में। लेट्स से √7 अपॉन √5 प्लस √2, और
दूसरा क्वेश्चन है 4 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1 प्लस एम माइनस होएगा वो, तो इन दोनों को रैशनलाइज करना है तुम्हें, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। हमारे बात करते हैं अपन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पढ़ रखे हैं ना तुमने प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या सिर्फ जो दो नंबर से डिवाइड हो सके। किन किन से? एक तो 1 से और एक खुद से। हर एक वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, यानी कि वो 1 से भी डिवाइड होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं और बाकियों से भी डिवाइड होते हैं, है ना। मोर देन 2 फैक्टर्स। चलो अपन बात करते हैं अब नंबरों से। सबसे पहले काउंटिंग में आता है 1 का ध्यान रखना। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको किसी कैटेगरी में नहीं लेके जाएंगे अपन। है ना, सोचना है इस पे क्यों। अब बात करते हैं 2 की। 2 किस किस से डिवाइड होता है? 2 सर 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, बस। तो 1 और खुद से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम। 3 की बात करते हैं, किस किस से डिवाइड होता है बताओ? 1 और 3 प्राइम। 4 किस किस से होता है? 1 से भी होता है सर, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख गए, कंपोजिट। 5 1 और 5 से होता है सर, प्राइम। 6 1 से होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, कंपोजिट। चलो ऐसे ही बाकी बताओ मुझे फिर। 7 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, 11 क्या है, 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, 15 16 17 18 19 20। इनका फटाफट बताओ मुझे, प्राइम है कंपोजिट है कौन से? पॉज कर लो, करूँ। ठीक है बताओ फिर। 7 का क्या क्या है? 7 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 7 से, तो प्राइम नंबर है। 8 किस किस से होता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, कंपोजिट। 9 किससे होता है? 1 से, 3 से, 9 से, कंपोजिट। 10 1 2 5 10, कंपोजिट। 11 1 11 प्राइम। 12 1 से होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, कंपोजिट। 13 होता है किससे? 1 से और 13 से, प्राइम। 14 1 से, 2 से, 7 से, 14 से, कंपोजिट। 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से, कंपोजिट। 16 1 2 4 8 16,
कंपोजिट। 17 किस किस से होता है? 1 से और 17 से, प्राइम नंबर है। 18 1 2 3 6 9 18 कंपोजिट है। 19 1 और 19 से तो प्राइम है। 20 किस किस से डिवाइड होता है? 1 2 4 5 10 20 तो क्या है? कंपोजिट। एक से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है ना, दो से ज़्यादा से, सॉरी, तो कंपोजिट। यहाँ पे क्लियर है प्राइम और कंपोजिट कैसे बताते हैं? और 1 का क्या हाल है? 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट क्यों है? इस पर सोचना है। चलो अभी सोच लो तुम, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सोचो, देखिए 1 प्राइम या तो प्राइम भी नहीं है ना कंपोजिट है, क्यों? ऐसा क्यों? तो बताओ। चलो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं ना, नोट करने वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, बस सुनना आराम से क्या बोल रहा हूँ मैं। किसी भी नंबर को अपन प्राइम बोल रहे हैं, कंपोजिट बोल रहे हैं। देखो ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको प्राइम या कंपोजिट क्लासिफाई किए अपन। हर एक के कितने डिविजर आ रहे हैं मिनिमम, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं हर एक के? हर एक के मिनिमम कितने आ रहे हैं? 2। बिल्कुल मिनिमम 2 आ रहे हैं। अगर मैं 1 के डिविजर्स की बात करता हूँ कि 1 को कौन डिवाइड करता है, तो 1 के कितने आएंगे? 1 1 के कितने आएंगे? सिर्फ 1। 1 के 2 आ ही नहीं रहे ना, तो जब 2 आ ही नहीं रहे तो अपन बात कर ही नहीं सकते पहली चीज़ तो प्राइम और कंपोजिट पे, है ना। पहली चीज़ कि प्राइम और कंपोजिट पे बात करने के लिए तुम्हें मिनिमम 2 डिविजर आने चाहिए, 2 फैक्टर्स आने चाहिए। अब अगर मैं इधर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो इधर 1 को क्या बोल दूंगा? 1 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 1 से। तो क्या मतलब है भाई? वो 1 और 1 तो फिर तुम कितनी बार 1 लिखो, वो सिंगल 1 है ना। 1 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है। और दूसरा कारण, ये रीज़न समझ गए कि मिनिमम 2 डिविजर्स आ रहे हैं। दूसरा रीज़न, एक और चीज़ देखो, अगर मैंने क्या बात बोली, कंपोजिट की डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने? लाइक कंपोजिट नंबर्स के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। सिंपल, इतनी सी डेफिनेशन लिखी है मैंने। अब थोड़ी सी तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से अपन मान लिए 1 प्राइम है, एक बार के लिए अपन मान लेते हैं 1 प्राइम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो जैसे किसी भी नंबर का एक एग्जांपल ले लो। लेट्स से तुम 4 की बात करता हूँ मैं, लेट्स से। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 4 को या तो मैं 4 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, है ना। और 4 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों लिख सकता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 4 को 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं 1 के, सॉरी वो इस डेफिनेशन में वैलिड नहीं होगा, फैक्टर्स लाने पड़ेंगे मुझे, सॉरी फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। तो एक सेकेंड रुकना, देखो तो ठीक है, मेरे को फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई,
6 की बात करते हैं लेट्स से, हाँ, तो 6 में फैक्टर्स दिख जाएंगे। तो इसमें फैक्टर्स क्या है, 2 3, सी फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर्स 2 और 3 है। अगर मैं 1 को प्राइम कंसिडर कर रहा हूँ, है ना, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 से तो मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, 1 से मैं इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, 6 ही आएगा। 1 कितनी बार आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो इनफाइनाइट फैक्टर्स काउंट हो रहे हैं अलग से। समझो, अभी यहाँ तक सिर्फ 2 फैक्टर थे, जैसे ही मैंने 1 को जोड़ा वो इनफाइनाइट फैक्टर्स की तरफ लेके जा रहा है, यानी वो फंडामेंटल्स को ही पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। फैक्टर्स की डेफिनेशन ही बिगड़ जाएगी ना, फिर ये वो इनफाइनाइट फैक्टर्स आने लग जाएंगे। इस कारण 1 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि फिर फंडामेंटल्स ही खराब हो जाएंगे, तुम्हारी यूनिकनेस हट जाती है यहाँ से, है ना। फैक्टर्स तुम्हारे इनफाइनाइट आ जाएंगे किसी भी नंबर के, तो ये दिक्कत होती है, इसलिए 1 को प्राइम नहीं कंसिडर करते, है ना। रीज़न क्या है, इनफाइनाइट फैक्टर्स भी आ जाएंगे। तुमने ये तो याद कर लिया कि 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। क्यों नहीं होता, उसका कारण ये रहा, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना, है ना, या समझना हो तो कैसे, क्यों 1 प्राइम नहीं है, क्यों कंपोजिट नहीं है। सिंपल सी बात है, तुम्हारा राइट है हर चीज़ जानने का। और मैथ एक्सेप्शंस पे चलती ही नहीं है बिल्कुल। मैथ में ना तो कुछ ऐसा है कि ये होता है तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कारण से है ना। बिना कारण के मैथ नहीं चलती, बिना कारण के दुनिया चल जाएगी एक बार, तो ध्यान रखना, है ना। क्लियर है यहाँ तक, नोट करना है, कर लो। और फिर तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन देता हूँ, मुझे बताना प्राइम या कंपोजिट क्या है, ठीक है। लेट्स से अब मैं तुम्हारे से पूछूँ अगर कि 1 2 1 ये क्या है, 1 3 3 1 ये क्या है, 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 और 343 और 2401 और 29 79। इनकी बात करके बताना मुझे, इनका बताना मुझे प्राइम है कंपोजिट है, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब थोड़ी आगे बात करते हैं। अब तुम्हारे पास एक चीज़ होती है को प्राइम, या जिनको बोलते हैं रिलेटिव प्राइम। ये क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, बिल्कुल बेसिक है। ऐसे कोई से भी दो नंबर ए या बी, ऐसे कोई से भी दो नंबर ए या बी जिनका HCF पता है तुम्हें क्या होता है, खूब निकाला है तुमने, जिनका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम होते हैं। सिंपल, जैसे एग्जांपल 2,3 इनका HCF 1 आएगा, और लेट्स से 8,9 8 प्राइम है क्या, नहीं है ना, बट 8 और 9 इन दोनों का HCF कितना आता है 1, तो ये को प्राइम हो गए बिल्कुल। तो
को प्राइम होने के लिए प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। को प्राइम होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि दो नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। और एग्जांपल बताओ कोई, जिसमें 12,13, ये क्लियर है? चलो अब इस पे भी एक क्वेश्चन लिखो, तो मुझे बताना कि कौन कौन से को प्राइम है, नहीं है। जो जो को प्राइम है उन पर टिक कर देना। 2,5, 3,4, 4,6, 7,9, 8,21, 13,26, 39,3, 512,48, 9,73, 21,121, ठीक है, इतने करना तुम, मुझे बताना फिर कल कि ये प्राइम है कंपोजिट है, सॉरी अगेन को प्राइम है या नहीं है, ठीक है। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम का मतलब समझ गए तुम, कि सिर्फ उन दो नंबर का HCF 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं। क्लियर है? बिल्कुल, अच्छी बात है। चलो अब आज का सेकेंड लास्ट या लास्ट देखते हैं, है ना। एक और नाम होता है, तुमने सुना होगा ट्विन प्राइम। ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल कुछ नहीं होते। ऐसे दो प्राइम नंबर्स, लेट्स से A और B दो प्राइम नंबर्स हैं, तो इन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ये दोनों कैसे होने चाहिए? प्राइम। और इनका डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 2। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा तुम्हें, देखना। 5,7, 5 और 7 प्राइम है, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है? 2 का, तो ये ट्विन प्राइम है। और जैसे 3,5, और बताओ एग्जांपल 11,13, और बताओ 17,19, ये होते हैं ट्विन प्राइम्स। देख लो, अब ये सारे नंबर प्राइम हैं और सारों का डिफरेंस कितना है? 5, 7 का 2, 3, 5 का 2, 11, 13 का 2 और 17, 19 का 2, ठीक है। अब एक काम करना, अब तुम्हें क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, अब तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, मतलब लाइक घर से सोच के आना और मुझे बताना अगली क्लास में कि और ट्विन प्राइम्स कौन कौन से हैं, है ना। कितने भी सोच सकते हो, पर लाइक तुम 1 भी सोचोगे तो भी अच्छा है, तुम 5 भी सोचोगे तो भी अच्छा है, 1 to 5 कितने भी सोच लो, पर सोच के आना, है ना। और ठीक है, चलो फिर ये लास्ट चीज़ थी आज की, ठीक है। फिर अपन ने क्या क्या देखा है? अपन ने रैशनल इरेशनल के वो देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी, थोड़ी रैशनलाइजेशन देखा, फिर अपन ने इरेशनल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, प्राइम देखे, को प्राइम देखे, कंपोजिट देखे, ट्विन प्राइम देखे। कुछ छूट रहा है? छूट रहा है सर, कुछ इंटरेस्टिंग तो बताया ही नहीं सर आज आपने। चलो बेटा, इंटरेस्टिंग पे बात आ जाती है। एक नंबर बताता हूँ तुम्हें,
6174 ये नंबर, इस नंबर को कुछ बोलते हैं, वो तुम्हारे काम का नहीं है, बट जान लो फिर भी, काम का तो ये भी नहीं है। इसको बोलते हैं काप्रेकर्स कांस्टेंट। इसमें क्या खास बात है सर? पाई में तो बड़ी खास बातें थी, इसमें भी कुछ होगी खास बातें। मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलता हूँ, कोई भी 4 डिजिट का नंबर सपोज कर लो, है ना, और उसमें एटलीस्ट 2 डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए। कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर सपोज कर लो और उसमें 2 डिजिट्स डिफरेंट होनी चाहिए, है ना। कोई सा भी नंबर सपोज कर लो सॉरी। फिर उसको अरेंज करो, एक बार असेंडिंग में और एक बार डिसेंडिंग में, दोनों में कर लिया ना। तो अब एक काम करो, फिर जो नंबर इनमें से बड़ा है, तो फिर इसके बाद तुम कर दो लार्ज माइनस स्मॉल, फिर तुम्हारे पास एक रिजल्ट आएगा। फिर इस रिजल्ट, या तो ये रिजल्ट या इस रिजल्ट को फिर से ये करते रहो, रिजल्ट को यूज करो। फिर इन लास्ट तुम्हारे पास या तो पहली इटरेशन हो सकती है, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, पांचवी बार करो, बट इन द एंड ये नंबर हमेशा आएगा 6174, ये नंबर हमेशा आएगा। यानी कि क्या बात बोल रहा हूं मैं, अगर तुम 4 डिजिट का कोई सा नंबर सपोज कर रहे हो, उनकी 2 डिजिट्स डिफरेंट है, तो 6174 आएगा, है ना। तो एक टर्म बोली जाती है, तुम अगर यूट्यूब चलाते हो या कुछ भी थोड़ा बहुत साइंस के बारे में पढ़ते हो, तो एक टर्म आती है तुम्हारे पास, ब्लैक होल, है ना। ब्लैक होल क्या होता है? जिसमें कोई भी उसके पास आता है वो उसके अंदर चल जाता है, उससे बाहर कुछ नहीं निकल के नहीं आता, इन द एंड वही दिखता है ना। ब्लैक होल एक लार्ज एंटिटी होती है जिसके पास में कोई भी चल जाएगा तो वो उसके अंदर चल जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में भी इतना ही समझो। तो ये जो नंबर है 6174, इसको मैथमेटिक्स का ब्लैक होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है ब्लैक होल ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि ऐसा नंबर है जिस, अगर ये ऑपरेशन हुआ, 4 डिजिट का ऐसा नंबर चूज किया गया यार, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज किया, लार्ज में से स्मॉल को घटाया, तो फर्स्ट पहली बार में आ जाएगा, दूसरी बार में आ जाएगा, 10वीं बार में आ जाएगा, 20वीं बार में आ जाएगा, 100वीं बार में आ जाएगा, 1000 टाइम पे आ जाएगा, या 1 लाख टाइम पे आ जाएगा, आएगा रिजल्ट यही 6174। इससे भाग नहीं सकते तुम कहीं भी। एग्जाम्पल दिखाऊं? सर आपके कहने से थोड़ी मान लेते हम, कुछ तो बताओ हमारे को एग्जाम्पल। कुछ भी नंबर सेलेक्ट कर लो, जैसे लेट्स से अपन ने नंबर सेलेक्ट कर लिया 3524। तो सर अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो सबसे छोटा हो जाएगा 2345 और इसका डिसेंडिंग में हो जाएगा 5432। तो अब क्या करना है अपने को, 5432 माइनस 2345, ये कितना होएगा 527 28 30 23, सॉरी अगेन 553 3087, ये होएगा। अब फिर यही कर देते हैं, तो 8730 और 0378 कर दे। 8730 माइनस 0378 कितना आ जाएगा ये आंसर? ये आंसर आ जाएगा 2 एंड देन 275, देन 275 76
6 3 3 एंड 3 8 8 3 5 2। फिर से कर देते हैं, चलो 8 3 5 2 को अरेंज एक बार के लिए, और 8 5 3 2 और 2 3 5 8। ठीक है, चलो करते हैं 8 5 3 2 माइनस 2 3 5 8। कितना रिजल्ट आएगा? 4 7 1 6। ये क्या नंबर है? दिस इज द ब्लैक होल। समझ आया? तुम भाग के कितना ही चल जाओ, कहीं भी जाओ, आना तुम्हें लौट के यही है। यही होता है ब्लैक होल। तो इसको बोलते हैं ब्लैक होल, और ये होता है काप्रेकर्स कांस्टेंट। आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैथ बड़ी चीज़ है। कुल मिला के बात वही आती है, रिजल्ट वही आता है, इन द एंड वही होता है कि मैथ से बढ़िया चीज़ कुछ नहीं है। फिर बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है। तुम चाहिए से सारी चीज़ें ट्राई करो, मैथ से बढ़िया कुछ चीज़ मिल जाए तो बताना मुझे भी। चलो फिर आज के लिए इतना ही खूब है। आज के लिए टाटा, गुड बाय।